का जाना माना शहर चंडीगढ़ और उसकी चहल पहल के बीच विहान, एक 20 साल का लड़का जो अभी कॉलेज के दूसरे साल में पढ़ रहा था। उसकी जिंदगी बाकी लड़कों से थोड़ी अलग थी। वह एक अनाथ था और अपने खर्चे और कॉलेज की फीस निकालने के लिए एक चाय की दुकान पर काम करता था। हर दिन की तरह आज भी वह दुकान पर मौजूद था, लेकिन आज का दिन कुछ खास था। रविवार को आमतौर पर वह कॉलेज के बाद दुकान आता था, लेकिन आज पूरा दिन उसके पास था। चाय की दुकान का मालिक, जिसे सब बॉस कहते थे, हमेशा की तरह ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बोला, विहान, ओए 5 कप चाय हरियाणा जनरल स्टोर पर देकर आ। विहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी बॉस। कहते हुए उसने 5 कप चाय तैयार की और उन्हें ट्रे में रखकर दुकान से बाहर निकल पड़ा। वह नहीं जानता था कि यह साधारण सा काम उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला था। विहान दिन भर चाय की दुकान पर काम करता रहा। कभी कोई चाय का ऑर्डर देता तो कभी कोई बिस्किट के पैसे पर बहस करता। यह उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी, साधारण मगर संघर्ष से भरी। लेकिन हर दिन की तरह आज भी कुछ लोग थे जो उसके पुराने और घिसे हुए कपड़ों को देखकर हंस रहे थे। पहला ग्राहक रोहित, जो अक्सर दुकान पर आता था, चाय का घूंट लेते हुए हंसते हुए स्वर में बोला, अरे भाई, तेरा तो वही हाल है, इतने सालों से यही चाय पिला रहा है, कोई तरक्की नहीं की। दूसरा आदमी अजय, जो पास की मोबाइल शॉप में काम करता था, मजाक उड़ाते हुए बोला, यार कभी अपने लिए भी कुछ कर ले, ये कपड़े देख, लगता है पिछली सदी के हैं। तीसरा आदमी संदीप, जो वहां सिर्फ दूसरों का मजाक उड़ाने के लिए आता था, हंसते हुए स्वर में बोला, भाई तेरे जैसा गरीब आदमी सपने देखता भी कैसे होगा। हा हा हा। विहान के हाथ चाय के गिलासों से भरे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। उसने गहरी सांस ली, होठों पर हल्की मुस्कान लाई और शांत स्वर में बोला, एक दिन मेरा टाइम भी आएगा। और फिर वह अपने काम में लग गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत बहुत जल्द करवट लेने वाली थी। सुबह का सूरज धीरे धीरे आसमान में चढ़ चुका था और उसकी किरणें चंडीगढ़ की सड़कों को गरमाने लगी थी। लेकिन विहान के लिए यह सुबह कोई नई उम्मीद नहीं, बल्कि रोज की एक और जंग लेकर आई थी। विहान रोज की तरह समय पर उठा। उसके पास पहनने को वही एक पुरानी हल्की सफेद शर्ट थी, जिसकी कॉलर थोड़ी मुड़ी हुई थी, और हल्का धुला नीला जीन्स। उसने कपड़े पहने, एक बार खुद को शीशे में देखा और बिना कुछ कहे अपनी पुरानी सी हीरो रेंजर साइकिल निकाल ली। टायर में हवा कम थी, लेकिन चल सकती थी, और यही काफी था। कॉलेज के गेट पर जैसे ही वह पहुंचा, कुछ लड़कों की टोलियां उसके इंतजार में खड़ी थी। नहीं, उसका स्वागत करने नहीं, बल्कि उसे फिर से नीचा दिखाने के लिए। अभिषेक,